भीष्म पितामह। प्रणाम महाराज धृतराष्ट्र। पुत्र दुर्योधन कौन आया है? पिताजी, अर्जुन और कृष्णा आए हैं। हे वासुदेव, आप यहाँ वो भी अर्जुन के साथ कैसे आना हुआ? दरअसल मैं आपसे युद्ध के बारे में कुछ वार्ता करने आया हूँ पितामह। हे नारायण, पहले आप अपना सिंहासन तो ग्रहण कर लीजिए। जी नहीं, मैं अपनी बात खड़े होकर करना चाहूँगा। ये मेरे द्वारका की परंपरा है। ठीक है, बताइए आपको क्या बात करनी है? दरअसल युद्ध के विनाश को देखते हुए आपके लिए शांति प्रस्ताव लाए। वासुदेव, आप अंतर्यामी हैं, आपने हमारे मन की बात छीन ली। इसके बदले में पांडवों को क्या चाहिए अर्जुन? बस रहने के लिए 5 गांव चाहिए पितामह। पांडवों के साथ जुए में छल हुआ, उनकी सुख और चैन हड़प ली गई। उन्हें 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास भोगना पड़ा। अगर इसके बाद भी पांडवों की इच्छा पूर्ण नहीं होती तो युद्ध में विनाश निश्चित है पितामह। नहीं, कदापि नहीं। मैं तुमको एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं दूंगा। दुर्योधन, ये निर्णय तुम नहीं ले सकते, ये निर्णय भीष्म पितामह लेंगे। आप शांत रहे पिताजी। आप इस मूर्ख को लेके बातों में आ गए। दुर्योधन, अपनी जबान को लगाम दे। ये मत भूल कि तू वासुदेव से बात कर रहा है। एक और शब्द और तेरा सिर मेरे हाथों में। शांत अर्जुन, शांत। तुम मुझे क्या शांत रहने को कह रहे हो? अरे तुम्हारे पिता से राज्य संभाला नहीं गया तो वो भाग गए और तुम भी वैसा करोगे? तुम सब के सब कायर हो। बस दुर्योधन, तुमने हद पार कर दी। पहले वासुदेव का अपमान किया, अब मेरे पूज्य पिताजी और भ्राता का भी अपमान कर रहे हो। और तुमने हमें कायर कैसे कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत! शांत हो जाओ अर्जुन। और दुर्योधन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें कदापि हक नहीं है पांडवों के बारे में कुछ अपशब्द बोलने का। क्षमा चाहता हूँ अर्जुन, मेरा पुत्र दुर्योधन नादान है, उसे माफ करो। पर पिताजी। मामन जी, जो चल रहा है उसे शांति से देखो। महाराज, आप मुझसे ज्येष्ठ हैं, आप कृपया माफी न मांगिए। पितामह पर आप दुर्योधन को क्यों डांट रहे हो? उसने तो सही कहा है। ये छलिया हमें वश में करके हमारी सारी हस्तिनापुर की सियासत हड़पना चाहता है। क्या कहते हो भांजे? बिल्कुल, मामा सही कह रहे हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये बात याद रखो दुर्योधन। बस, अगर तुम पांडवों को राज्य करना है तो तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। अगर तुम में हिम्मत है तो ठीक है, तो फिर कौन राज्य करेगा और कौन मृत्यु को गले लगाएगा? ये फैसला युद्ध में ही होगा। हमें जाने की आज्ञा दे पितामह। तथास्तु। दुर्योधन, तुमने आज वासुदेव श्री कृष्ण और अर्जुन को क्रोधित किया है तथा उन्हें युद्ध के लिए विदा करा है। मुझे तो लगता है इसका फल अतिशय विनाश होगा। विनाश तो अटल है, लेकिन उन पांडवों का भीष्म पितामह इस दुर्योधन के हाथों से। जैसे कि हमने देखा कि प्रस्ताव लेकर आए हुए अर्जुन और कृष्ण से दुर्योधन ने उस प्रस्ताव को इस तरह ठुकराया जैसे कि उनको उससे कोई लगाव ही नहीं था। और इससे अर्जुन को बहुत पीड़ा हुई और दुर्योधन के प्रस्ताव ठुकराने के कारण भीम बहुत क्रोधित हुए। अर्जुन की पीड़ा श्री कृष्ण से देखी नहीं गई। उन्होंने उससे कहा कि लगाव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। लगाव ही क्रोध है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। दूसरी ओर शकुनी के कहने पर दुर्योधन चल रहा था। उसके अहंकार ने उसे वश में कर लिया था। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलिए देखते हैं कि दुर्योधन के क्रोध ने उसे कैसे अपने वश में कर लिया। अरे वो देखो, वासुदेव और अर्जुन आ गए। क्या हुआ अर्जुन, क्या उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किया? हाँ हाँ, बताओ अर्जुन, क्या उन्होंने स्वीकार किया? रुको जरा, बता रहा हूँ। श्री कृष्ण, शुरू कीजिए। हम लोग शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। भीष्म पितामह और महाराज को मंजूर भी था, पर क्या? ये कि उस दुर्योधन को प्रस्ताव मंजूर नहीं था और उसने साफ निकाल दिया है और उसने हमें युद्ध के लिए ललकारा भी है। मुझे पता था, अगर तुम दोनों मुझे लेके जाते ना तो मैं उसको और उसकी बुद्धि को बराबर ठिकाने लगाता। शांत हो जाओ भीम। अर्जुन, तुम्हें उसे समझाया क्यों नहीं? हमने उसे समझाने की पूरी कोशिश की,
लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। तो अब क्या होगा अर्जुन भैया? अब सोचना क्या है, अब तो होनी है महाभारत।